हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका सॉलिड स्टेट का। इसको आप ध्यान से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो है यहाँ से अभी जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। तो आज के जो टॉपिक होगा कंडक्शन के बारे में। कंडक्शन मतलब चालन, ठीक है। जैसे अब देखे थे कि सॉलिड स्टेट जो होते हैं उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के नज़रिया से देखा जाए तो इसको तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। पहला को कंडक्टर हम बोले, दूसरा को सेमीकंडक्टर और तीसरा को हम लोग क्या बोले? इंसुलेटर बोले। तो तीन भागों में बांटा गया है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, चालक, अर्धचालक और कुचालक। तो हम बारी बारी से देखेंगे कि मान लीजिए चालक है तो चालक में करंट कैसे पास होता है। जैसे कॉपर का तार दे दीजिए या एल्युमिनियम का कंडक्टर आपको दिए हैं जिसको वायर बोलते हैं आप लोग, है ना, या चालक बोल सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट में मतलब कहने का अर्थ हुआ कि इसमें करंट फ्लो कैसे होता है, कैसे हो जाता है। ऐसे तो सॉलिड दुनिया में बहुत सारे हैं अलग अलग टाइप के, जैसे अमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन के अंदर ही मतलब हम लोग ये मेटालिक सॉलिड भी पढ़े थे। तो मेटल में कंडक्शन कैसे होता है, यानी कि विद्युत का चालन कैसे होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें बहता कैसे है, इलेक्ट्रॉन उसमें कैसे बहता है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स और कंडक्टर आप लिख सकते हैं, मेटल और कंडक्टर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बैंड थ्योरी आपको बताए थे। बैंड थ्योरी ये बताता है कि बैंड एनर्जी का जो है गैपिंग जितना कम होगा उतना अधिक इलेक्ट्रॉन पास कर सकता है ना। बैंड के बारे में बताए थे, जैसे कि एक बताए थे कंडक्शन बैंड, ऊपर वाला क्या है? कंडक्शन बैंड, इसका एनर्जी ज्यादा होता है। और इसको मान लें वैलेंस बैंड। और ये दोनों यदि सटा हुआ है, एक दूसरे से चिपका हुआ, सटा हुआ है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया जाएगा, इसमें जब करंट देंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से सटा हुआ है, मतलब यहाँ पे एनर्जी गैप है, नेग्लिजिबल है। क्या है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब नगण्य होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टर और मेटल बोल सकते हैं, कंडक्टर और मेटल। तो आज हम लोग मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आपको सेमीकंडक्टर में बताया जाएगा, फिर इंसुलेटर में बताया जाएगा, फिर सेमीकंडक्टर में पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो फिजिक्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी। केमिस्ट्री में कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है कि पी टाइप कैसे बनता है भाई, और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, ठीक है। आगे तो आपको बहुत सारी चीज पढ़ना है, डायोड पढ़ना है, ट्रांजिस्टर पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टर और मेटल बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेडिंग देंगे आप लोग, हेडिंग लगाइए। हेडिंग क्या लगाएंगे बच्चे? फटाफट फटाफट हेडिंग लगाओ। कंडक्शन, सबको दिख रहा है ना? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टर, या फिर आप बोल सकते हैं मेटल। ओके, तो ये आपका हेडिंग हुआ। यदि आपसे कोई बोल दे कि भाई आप बताओ कि मेटल में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है, हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? मेटल यानी धातु में विद्युत का चालन कैसे होता है। इसका हिंदी हम लोग लिखेंगे चालक या धातु में विद्युत का चालन। चालन मतलब समझ में आ रहा है? चालना, चालन का मतलब चलना, ठीक है। तो बहुत ही इजी है। तो चालक या धातु में विद्युत का चालन, विद्युत का क्या चीज? चालन। समझ में आ रहा है सबको? तो चालक यानी कि धातु बोल सकते हैं इसको, चालक लिखिए या धातु, कोई दिक्कत नहीं है। मैं विद्युत का चालन, हम जानने की कोशिश करेंगे इसमें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है। तो चलिए फटाफट हेडिंग लगाएं। सबको दिख रहा है ना ऊपर तक?
हाँ ठीक है। चालक यानी कि धातु में विद्युत का चालन कैसे होता है, तो चलिए लिखते हैं, इसको हम बताते हैं कि चालक का क्या होता है। अच्छा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको फिगर से भी समझा दिया जाएगा, ठीक है, आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे इन केस ऑफ, चलिए लिखिए, इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ कंडक्टर द एनर्जी गैप, द एनर्जी गैप between the valence band and conduction band is negligible, and when electrical potential is applied then electrons jump valence, electron jump to conduction band from valence band very easily, and so conductivity and behaves as conductor। तो ये कहानी जो बताई गई है, ये जो लिखा गया है, वो लिखा गया है कि भाई चालक में विद्युत का चालन कैसे होगा। इसका फिगर से भी बताएंगे, आप टेंशन मतलब, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं इसको। आप सिर्फ पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर यहाँ पे देखने की कोशिश करें। जब तक कॉन्सेंट्रेशन आप में नहीं होगा, कोई भी इंसान आपको कुछ नहीं कर सकता है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि जब यहाँ पे पढ़ते हैं तो एक एक बात को आप जो है अपने जहन में लाएं, यानी कि समझने की कोशिश करें, फिर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा केमिस्ट्री। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री है और ये भी आपका पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग कंडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं कि भाई शुरू से बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं भाई, जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पास करता है, लेकिन क्यों करता है ये सवाल आपके जहन में कभी नहीं आया होगा। तो आज हमें सीखने को मिल रहा है कि भाई बैंड थ्योरी भी बता दिया गया आपको। अब बैंड थ्योरी जब आप समझ गए हैं तो फिर आपको कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं बैंड थ्योरी का, वो एक बार देख लेंगे तो और बहुत ज्यादा मतलब क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ कंडक्टर्स। अच्छा सबसे पहले देख लेते हैं, पूरा दिख रहा है आप लोग को ये, इट्स ओके, बहुत ही अच्छा दिख रहा है सब, ठीक है। कमेंट करना ना भूलेंगे, आप कमेंट करेंगे कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लग रहा है या समझ में आ रहा है। तो समझने की बात है यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम अल्टीमेटली आप ही को देना पड़ेगा, जो बोर्ड एग्जाम है तो आप ही को देना पड़ेगा। तो आपको जब देना पड़ेगा तो आपको समझना भी पड़ेगा, तो थोड़ा सा कष्ट तो करना है। और दूसरी बात है कि आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आप, हम लोग पढ़ते लिखते क्यों है, इसलिए पढ़ते लिखते हैं ताकि हम पूरी दुनिया को समझ सके, पूरा दुनिया में जो भी चीजें हैं उसको समझ। साइंस पढ़ने का मतलब हुआ इस दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, क्या कारण, यही तो समझना आपको क्या है, साइंस है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन केस ऑफ कंडक्टर्स द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड है ना, वैलेंस बैंड यहाँ कर देंगे ताकि आपको ठीक समझ में आए। वैलेंस बैंड क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चे, वैलेंस बैंड, थोड़ा स्मॉल हो रहा है, दिख रहा होगा सबको। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, बैंड भी लिखना जरूरी है नहीं तो नहीं पता चलेगा, एंड कंडक्शन बैंड
कंडक्शन बैंड इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब यहां समझिए नगण्य होता है। नगण्य मतलब नहीं के बराबर। जैसे मान लीजिए आपको तो अभी अभी आपको बताया है ना, जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे ये मान लीजिए ये आपका जो है ऊपर जो रहता है ना उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ऊपर जो है उसको क्या बोलेंगे कंडक्शन बैंड, और ये है आपका वैलेंस बैंड, इसको मान लें वैलेंस बैंड, इसको कंडक्शन बैंड। तो नेग्लिजिबल का मतलब देखिए अभी क्या है, एक गैप है बीच में, अभी भी गैप है, अभी भी गैप है, लेकिन दोनों को सटा दें इस तरह से, दोनों यदि एक दूसरे से सट जाए तो यहां पे देखिए अब दोनों के बीच एक आपका ये कंडक्शन बैंड ऊपर वाला, नीचे वाला को वैलेंस बैंड बोलेंगे, और दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है तो दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब शून्य के बराबर, नगण्य जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, नगण्य बोलते हैं। अब तो देखिए कि ये है आपका कंडक्शन बैंड, नीचे वाला वैलेंस बैंड, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, नीचे वाला वैलेंस बैंड, और ये दोनों के बीच का दूरी आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही कम है, मतलब नेग्लिजिबल है, जीरो बोल सकते हैं। और जब इसमें करंट देंगे नीचे वाला को तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, चूंकि इसमें तो कुछ होता नहीं, खाली होता है, ऊपर वाला जो बैंड है इसमें खाली रहता है, इसलिए इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं या फिर एम्प्टी बैंड बोलते हैं। अब नीचे पे जब हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का कहने का मतलब जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन होगा कहां जंप करेगा, कूद के कहां जाएगा, यहां पे चल जाएगा। जब इसमें करंट देंगे तो ये दोनों सटा हुआ है तो आसानी से जंप करेगा, यहां से कूद के कहां जाएगा, यहां पे जंप का मतलब कूदना है ना, या प्रवेश कर जाना, तो आसानी से प्रवेश करेगा। तो वही यहां पे लिखा हुआ है negligible, and when electrical potential is applied then electrons jump to conduction band from valence band। तो conduction band from valence band, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, है ना। वैलेंस बैंड वेरी इजीली, बहुत ही आसानी से जंप कर जाता है, एंड शो कंडक्टिविटी, और चालकता को प्रदर्शित करता है, चालकता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और फिर ये कैसा बिहेव करेगा, एंड बिहेव्स एज कंडक्टर, और चालक जैसा व्यवहार करें। तो देखिए भाई, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से जंप करेगा यानी कि जाएगा तो वो तो चालक ही होगा, क्या होगा, चालक। तो बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर यानी कि चालक बोलते हैं, चालक बोलिए, सुचालक बोलिए। और यही तो कंडक्टिविटी शो करता है, जैसे कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसका कंडक्टिविटी का रेंज कहां तक होता है, 10⁴ to 10⁷ ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ये भी आप बात आपको पढ़ाया जा चुका है, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टर्स, और मेटल भी इसको हम बोल सकते हैं। सबको समझ में आ गया। तो क्या बोला, इन केस ऑफ कंडक्टर मतलब चालक में द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नेग्लिजिबल, मतलब जो ऊर्जा का अंतराल होता है किसके बीच, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की, बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है। और जब इसमें विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, विद्युत धारा इसमें हम जब देते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कंडक्शन बैंड में चला जाता है, कहां से, वैलेंस बैंड से कहां कूद के चल जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और चालकता को प्रदर्शित करता है। और कैसा बिहेव करता है, कंडक्टर जैसा व्यवहार करता है। तो ये पूरा इसका कहानी था, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गया होगा। इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, क्या ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम जो है, जो बच्चे लिख पाते हैं साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है, आप कोशिश करें कि जब हम पढ़ाते हैं उसी समय आप लिख भी लें, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इत्मीनान से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप समझ लें अच्छी तरह से। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले, इसका हिंदी बता देते हैं। अब चलिए इसको हिंदी में समझिए आप लोग। अब देखिए हिंदी में क्या बोल रहा है, उसी का हिंदी लिख दिए यहाँ पे। क्या है यहाँ पे, देखिए, चालकों में संयोजक बैंड तथा चालक बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल नगण्य होता है। नगण्य मतलब शून्य, लगभग जीरो होता है। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आसानी से संयोजक बैंड से चालक बैंड में प्रवेश कर जाते हैं एवं चालकता को प्रदर्शित करते हैं और चालक के समान व्यवहार करता है। तो इस तरह के जो पदार्थ होंगे वो आपका चालक की कैटेगरी में आएगा, जिसका ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप बहुत कम होगा, पहली बात है। यदि हम मेटल की बात करें तो मेटल्स जो है मतलब मोल्टन स्टेट के साथ साथ आपका सॉलिड स्टेट, दोनों ही स्टेट में क्या करता है, विद्युत का चालन करता है, यानी कि आपका जो है कंडक्टर के समान व्यवहार करता है। बोल सकते हैं आप मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, तो मेटल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज
एज वेल एज मोल्टन स्टेट। अब ये मोल्टन का मतलब क्या होता है? जैसे मान ली जाए मोमबत्ती है, सॉलिड है, उसको गर्म करेंगे, उसको हीट के पास ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो जो पिघला हुआ अवस्था होता है, पिघल जाता है ना, उसको बोलते हैं मोल्टन स्टेट। कोई भी चीज यदि पिघला हुआ अवस्था में है, यानी कि गलित अवस्था में है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोल्टन स्टेट। मतलब यहाँ पे याद रखें, जो मेटल्स होते हैं उसको पिघला देंगे। जैसे कॉपर का तार है, उसको क्या कीजिए? आप पिघला दीजिए। क्या कीजिए? आप पिघला दीजिए। पिघलने के बाद भी मतलब उसमें करंट पास होगा, और जब सॉलिड स्टेट में तो होता ही है, आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या बोल सकते हैं? धातु ठोस अवस्था के साथ साथ, एज वेल एज का मतलब क्या होता है? साथ साथ, के साथ साथ गलित अवस्था में, गलित मतलब पिघला हुआ, गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। तो एक बात याद रखेंगे कि जो भी धातु है वो यदि ठोस अवस्था में है उसमें भी करंट पास करेगा, और यदि उसको पिघला देंगे फिर भी करंट पास करेगा। तो दूसरा पॉइंट, तो पहला पता चला कि भाई इसमें जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो है के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है, एनर्जी गैप होता है, उसी को फॉरबिडन एनर्जी भी बोला जाता है। बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है, मतलब नए के बराबर। कभी कभी तो ओवरलैप करता है। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे पर चढ़ा हुआ। जैसे कभी कभी ओवरलैपिंग बैंड भी बनाता है। जैसे एक बैंड ये है, दूसरा बैंड ये है, और ये वाला बैंड इसमें चढ़ा हुआ है, इसके अंदर घुसा हुआ है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन और आसानी से जाएगा, तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग बैंड भी बोलते हैं। तो ओवरलैपिंग या फिर नेग्लिजिबल जो होता है, नेग्लिजिबल एनर्जी गैप, उस केस में आपका कंडक्टर ही होता है। तो धातु ठोस अवस्था के साथ साथ गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है। और इंग्लिश वाले क्या याद रखेंगे? सॉलिड स्टेट में भी करंट पास करेगा और मोल्टन स्टेट में भी करंट पास करेगा। सबको समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताते रहेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, फटाफट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिनका पढ़ा हुआ है, जो पढ़ चुके हैं बच्चे, वो क्या करते हैं? रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आपका कुछ हो नहीं सकता है। जितना बार बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। एक बार पढ़ के यदि आप चाहेंगे कि हम सदा के लिए याद रखेंगे, तो ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन का जो ब्रेन है वो प्रैक्टिस खोजता है। क्या खोजता है? टाइम खोजता है। किसी भी चीज के पीछे जब तक हम टाइम नहीं देंगे तब तक वो अपना नहीं हो सकता है, वो वर्चुअल होगा, वो कभी भी निकल सकता है लाइफ से। तो उसी तरह से यदि पढ़ाई लिखाई है, इसको यदि हम बार बार देखें, बार बार समझने की कोशिश करें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज के जो ब्रेन है, आज के जो युवाओं का ब्रेन है, बहुत ही आगे है। आज से 20, 25, 30 साल पीछे मुड़ के देखें, उसके तुलना में बहुत सारा, जितना जानकारी जो है 50-60 साल में होता था पहले, यानी कि बचपन से लेके 40-50 साल में जितनी जानकारी होती थी पहले, अब तो 10-12 साल 15 साल के एज में सब जानकारी हो जाती है। तो कहने का मतलब अभी जो है टेक्नोलॉजी के ज़माना है, और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा ब्रेन जो है पहले की तुलना में बहुत ही आगे है, मतलब अन्य चीज़ों के जानकारी के मामले में। वैसे पढ़ाई लिखाई तो ऐसे भी पीछे होते जा रहा है। कहने का मतलब जितना कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना चाहिए था उतना तो कॉन्सेंट्रेट हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या लगा हुआ, बहुत सारे नेटवर्क है, बहुत सारा क्या है आपका नेटवर्क है ना। एक टावर छूटता है दूसरा पकड़ता है, दूसरा छूटता है तीसरा पकड़ता है, मतलब बहुत सारे चीज है एक साथ हम लोग अभी झेल रहे हैं, कर रहे हैं। अब पहले के जमाने में क्या था, यदि एजुकेशन यानी कि पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, फोकस उसी पर रहता है। आजकल जो है फोकस नहीं है स्टूडेंट में, क्योंकि उसका दिमाग जो है मतलब डिवाइड हो गया, बढ़ चुका है, इधर उधर क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। कभी कभी मान लिया व्हाट्सएप चला रहे हैं तो मन क्या मैसेंजर चला, फिर इंस्टाग्राम आ गया, टेलीग्राम आ गया, और पता नहीं क्या क्या आ गया। तो एक तरह की बर्बादी है। ये सब जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है ये सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। अभी जब तक आप स्टूडेंट है, सबसे ज़्यादा मतलब लगभग 90% भी आप फोकस करेंगे, 80% भी यदि पढ़ाई में फोकस करेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा। लेकिन वही नहीं हो पा रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है अपने दिमाग को। तो चलिए इसको क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, एक दो पॉइंट और बताते हैं, इसका फिगर बताते हैं, फिगर से और बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, ध्यान देंगे।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो अभी देखिए दोनों ही मोल्टेन और सॉलिड स्टेट दोनों में कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपको, दूसरा पॉइंट जो याद रखने वाला है कि कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे इसको। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल depend upon number of valence इलेक्ट्रॉन पर एटम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आयरन लीजिए, आयरन का कितना होता है 26, इसका लिखेंगे तो आर्गन और 4H2 और 3D6 होगा। यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो एक परमाणु में कितना होता है 2 + 6 8, कितने इलेक्ट्रॉन होता है 8 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 8, क्योंकि बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन इसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो कितना है आपका 8 है। अब देखा जाए जैसे कॉपर लीजिए, कॉपर का यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं वायर के रूप में, तो आर्गन, और ये एक्सेप्शन इसलिए स्टार्ट लगा दे रहे हैं, आर्गन होना चाहिए 4H2 और 3D9, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है स्टेबल होता है। तो इसका कन्फिग्रेशन याद रखिएगा 4S1, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, है ना। अब देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा जाए भी तो वो कितना है 11 है, कितना है 11 है। अब देखिए सबसे अच्छा चालक कौन होगा, यहाँ पे जैसे लिखा है कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। अवेलेबल पर एटम बोल सकते हैं या फिर पर एटम बोल सकते हैं, अवेलेबल पर एटम या पर एटम। अब यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, कॉपर का या फिर आप खुद बताएंगे कि आयरन का ज्यादा होगा या कॉपर का। तो खुद बता सकते हैं किसका ज्यादा होना चाहिए, कॉपर का। क्यों, क्योंकि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है एक एटम में। तो देखिए जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा उतना फ्लो करेगा ज्यादा, उतना ज्यादा मात्रा में दौड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह समझिए यहाँ पे कितना है 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना है 11। तो कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होगा, कॉपर का ज्यादा होगा आयरन का कम होगा, कॉपर का ज्यादा होगा आयरन का कम होगा। समझ में आ रहा है बात। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि कंडक्टिविटी जो डिपेंड करता है प्रति परमाणु वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, प्रति परमाणु वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। तो चलिए अभी एक चीज और, इसका हिंदी लिख देते हैं। धातु की चालकता, धातु की चालकता प्रति परमाणु संयोजक इलेक्ट्रॉन या संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। प्रति परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे पहले की जमाना की बात लीजिए, पहले क्या होता था, जितने बच्चे होते थे उतना अच्छा माना जाता था, क्योंकि जब अशिक्षा ज़्यादा थी यहाँ पे, तो वहाँ उस समय माना जाता था कि जितने लोग पैदा होंगे, जितने बच्चे होंगे उतना ज़्यादा काम करेगा सब। मान लीजिए किसी घर में 10 बेटा पैदा हुआ, 10 लड़का है, तो कहने का अर्थ हुआ एक बच्चा यदि 200 रुपये कमाता है तो 10 दूना 20, 2000 रुपये ऐसे हो गया। 500 कमाएगा तो जोड़ लीजिए, 1000 कमाएगा तो जोड़ लीजिए। तो इस तरह से माना जाता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एक ही बच्चा को इतना ज़्यादा मतलब काबिल बनाइए कि वो 10 बच्चे के बराबर अर्निंग कर सके, ये बात होगी अभी, ठीक है। तो कहने का मतलब है, लेकिन यहाँ पे करंट के केस में, कहने का मतलब कंडक्टर के केस में ये लागू नहीं होता है। यहाँ पे देखा जाता है कि जितना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा प्रति परमाणु उतना ज़्यादा उसका कंडक्टिविटी होगा, मतलब अच्छा कंडक्टर होगा वो। समझ में आ रहा है बात। दूसरा बात है कि आप यदि तार है, ये मेटल है, ये आपका मेटल है मान लीजिए, एक है आपका मेटल यानी कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब चालक है,
ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी धातु इसको बोलते हैं, धातु बोलिए या फिर चालक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पास करता है इसलिए चालक भी बोल सकते हो आप। समझ में आ रहा है? ये मेटल है, ठीक है। अब मान लिया जाए इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है ना। अब देखिए इसको यदि हीट कर दें, क्या कर दें, हीट का मतलब गर्म कर दें, इसको गर्म कर दीजिए, तो इसका कंडक्टिविटी, यहाँ क्वेश्चन आता है कि जब मेटल को हीट किया जाता है, कंडक्टर को टेम्परेचर जब बढ़ा देंगे, ताप जब बढ़ा देंगे, हीट कर देंगे, तो फिर इसका कंडक्टिविटी जो है बढ़ेगा या फिर घटेगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो आप याद रखिएगा, कोई भी मेटल हो, कोई भी कंडक्टर हो, उसका टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो उसका कंडक्टिविटी घट जाता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि धातु का टेम्परेचर यानी कि ताप को बढ़ा दिया जाए, मेटल का ताप को यदि बढ़ा दिया जाए तो उसका चालकता घटेगा या बढ़ेगा। तो मेटल के केस में यानी कंडक्टर के केस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हाँ, सेमी कंडक्टर में बताएंगे वहां पे बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल है, मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मोबाइल होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोबाइल। मोबाइल का मतलब होता है गतिशील। क्या होता है आपका, गतिशील होता है। याद रखिए। तो जो धातु होता है उसमें जो धातु होता है, धातु का जो ई फॉर इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, मोबाइल। मोबाइल मतलब गतिशील होता है। तो ऐसे भी जब हम पोटेंशियल देंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देंगे, ईटीपी मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे ही आसानी से फ्लो करेगा। लेकिन जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, जब इसको क्या करते हैं, हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का क्या बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी। और ये इलेक्ट्रॉन का स्पीड इतना ज्यादा हो जाता है कि ये डायरेक्शन चेंज हो जाता है, आपस में टकरा सकता है, आपस में क्या हो सकता है, लड़ सकता है, टकरा जा सकता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो आपस में टकरा के, और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में बदल जाएगा। हीट एनर्जी किस में बदल जाएगा, हीट एनर्जी में। किस में बदल जाएगा, हीट एनर्जी में बदल जाएगा, मतलब उष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगा। और जिसके वजह से इसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी हीट करेंगे तो हीट करने के बाद इसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा नहीं, क्या होगा, घटेगा। चालकता घट जाएगा, बढ़ेगा कभी नहीं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑलरेडी मोबाइल होता है। दूसरा बात है कि इसका जो है बैंड जो होते हैं, इसका जो बैंड होता है एक दूसरे से सटा होता है। जैसे मान लीजिए ये है आपका वैलेंस बैंड है और ये आपका क्या है, सीबी कंडक्शन बैंड है। तो ये दोनों के बीच तो गैपिंग है ही नहीं। जब गैपिंग नहीं है तो बैरियर नहीं है, और जब बैरियर नहीं है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, पास कर। और जब गर्म करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपका घट जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो सटा हुआ है तो उसको गर्म करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन चेंज हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, टकरा सकता है आपस में, और कंडक्टिविटी क्या हो सकता है, कम हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, आप समझने की कोशिश करें, आसानी से, बहुत ही चीजें आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट आप याद करें, चौथा पॉइंट हो जाएगा ये, ठीक है। तो मेटल के केस में चौथा पॉइंट ये है। तो चौथा पॉइंट क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल decreases with increase in temperature, with increase in temperature। याद आ रहा है, फटाफट याद करते जाएं, कमेंट भी करते रहेंगे आप लोग। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि आप बोल सकते हैं धातुओं या धातु की चालकता। अब यहां पे धातु की चालकता कहने का मतलब कंडक्टर भी बोल सकते हैं, धातु को क्या बोल सकते हैं, कंडक्टर, चालक भी बोल सकते हैं। धातु की चालकता ताप बढ़ने के साथ घटता है। हमेशा याद रखें, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज, तो कंडक्टिविटी यानी कि चालकता क्या होगा, डिक्रीज होगा। याद रखेंगे। T4 यहाँ पे टेम्परेचर है,
टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। यहां लिख देते हैं पूरा टेम्परेचर, आ रहा है समझ में। तो टेम्परेचर जब बढ़ाइएगा तो चालकता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किस केस में, कंडक्टर के केस में, यानी कि मेटल के केस में। तो इस तरह से याद हो गया। लास्ट इसका फिगर बता देते हैं, कंडक्टर का जो फिगर होता है वो बता देते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर आपको बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंसुलेटर के बारे में, फिर आपका सेमीकंडक्टर के बारे में। और ये होने के बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी खत्म होते ही आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शुरू होगा। उसके बाद ये चैप्टर खत्म आपका हो जाएगा। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आइए देखते हैं इसका फिगर। कंडक्टर के केस में क्या होता है, कैसे होता है इसका, मतलब इसका दिखा रहे हैं आपका कंडक्शन बैंड और एक ठो क्या होता है आपका वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो कंडक्टर के केस में कैसे बनेगा देखिए। थोड़ा सीधा देखने के लिए स्केल का यूज कर रहे हैं, आप लोग भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसको यहां मिला देंगे इसको। अब इसी में दो बैंड कर देते हैं। जैसे मान लिया जाए कंडक्शन बैंड के केस में क्या होता है, एक दूसरे से सटा होता है। ये एक दूसरे से क्या होता है, सटा हुआ होता है। आप देख सकते हैं यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हम लोग वैलेंस बैंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नीचे वाला को क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। देखिए तो ऊपर वाला हो गया कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, शॉर्ट में सीबी बोल सकते हैं। सीबी मतलब कंडक्शन में चालक बैंड है। और इसी को आपको बताए थे पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हैं। इसको हम लोग एम्प्टी बैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्प्टी बैंड। और नीचे वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड, वीवी, वैलेंस बैंड। इसको शॉर्ट में वीवी लिख सकते हैं। हिंदी में इसको चालक बैंड बोलते हैं, संयोजक बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संयोजक बैंड। अब देखिए यहां पे दो बैंड है, एक आपका ये वाला है और दूसरा ये वाला है। ठीक है, इसको वैलेंस बैंड। और एनर्जी देखा जाए तो एनर्जी नीचे से ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, एनर्जी इंक्रीजेज। ऊर्जा बढ़ता, ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है। मतलब इसका एनर्जी कम होता है, इसका ज्यादा होता है। अब मान लीजिए यहां का इलेक्ट्रॉन जो है, यहां जब इसमें करंट देंगे आई करंट सप्लाई किया जाएगा, आई करंट सप्लाई किया जाएगा, तो यहां पे होगा क्या, यहां पे ये होगा कि यहां के इलेक्ट्रॉन आसानी से, यहां का इलेक्ट्रॉन आसानी से कहां जंप कर जाएगा, ये कंडक्शन बैंड में जंप करेगा। कहां जंप करेगा, कंडक्शन बैंड में आपका जंप कर जाएगा। ये आपका कंडक्शन बैंड में आसानी से जंप करेगा। और जैसे जैसे यहां करंट देंगे आई, तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए, अब यहाँ ये दोनों के बीच का दूरी क्या है, बहुत कम है। अब ये दोनों के बीच का दूरी यदि कम है तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से कहां जंप करेगा, कंडक्शन बैंड में। तो ये कैसा व्यवहार करेगा, चालक जैसा व्यवहार करते हैं। ये भी आपका कंडक्टर है, ये भी क्या आपका, ये फिगर किसका है, आपका कंडक्टर यानी कि चालक है। ये किसके लिए है, चालक के लिए। ठीक है, दूसरा आपको बता दें, जैसे मान लीजिए चालक के ही केस में एक ओवरलैपिंग बैंड होता है। क्या होता है, ओवरलैपिंग बैंड। अब देखिए ओवरलैपिंग बैंड कैसे बनेगा।
तो नेक्स्ट बताने जा रहे हैं आपको ओवरलैपिंग बैंड। ध्यान से देखिए, ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे पर चढ़ा हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए एक ये आपका जो है एक बैंड हुआ, अब देखिए, तो ओवरलैपिंग का मतलब ऐसे होता है, ओवरलैपिंग करना मतलब ऐसे, जैसे ये वाला है, जैसे पहले ऐसे था इस तरह सटा हुआ, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पास करेगा आसानी से, ऐसे आराम से जाएगा। ओवरलैप का मतलब होता है जैसे ये वाला बैंड है, एक ये मान लीजिए एक आपका कंडक्शन बैंड, ये क्या आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है, और ये दोनों ऐसे ना रह के यदि ऐसे हो जाए, इस तरह से हो जाए, तो इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरलैप कर रहा है, ये एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरलैपिंग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे, ये भी क्या है, जैसे एक बैंड ये है और दूसरा बैंड ये है। अभी क्या था इस केस में, क्या है इस केस में, क्या एक दूसरे से सटा हुआ है, ऐसे सटा हुआ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से उसमें जाएगा, ऊपर वाला में जाएगा। दूसरा केस क्या है? ओवरलैपिंग। ओवरलैप का मतलब होता है जैसे एक बैंड ये है, दूसरा बैंड ये है, और यदि एक दूसरे पर चढ़ा हुआ, एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है? तो ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे पर चढ़ा हुआ। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे आसानी से। तो ओवरलैपिंग के केस में क्या होता है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन पास करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें और इलेक्ट्रॉन आसानी से पास करेगा। जैसे कि आप देखिए एक बैंड ये है, दूसरा बैंड ये है, यदि इस तरह से सटा हुआ है तो क्या बोलेंगे? ये ओवरलैपिंग नहीं है, ये ओवरलैप नहीं कर रहा है। मान लीजिए इसमें के अंदर चला जाएगा ऐसे, तो एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है, तो अब और आसानी से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं हम लोग। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है, तो ये तो आपका सीबी है ही, कंडक्शन बैंड, इसको क्या बोलेंगे? सीबी, कंडक्शन बैंड। इसको क्या बोलेंगे? वीबी। अभी अभी आपको बताया वीबी का मतलब क्या होता है? वैलेंस बैंड। और ये क्या बोलते हैं? सीबी का मतलब होता है कंडक्शन बैंड, उल्टा लिख दिए। देखिए ये होगा आपका वीबी, वीबी मतलब वैलेंस बैंड, ये होगा सीबी, सीबी मतलब कंडक्शन बैंड। और अब जो है इलेक्ट्रॉन जब इसमें करंट देंगे, आई करंट दिया जाएगा, आई जब करंट देंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर की ओर जाएगा। तो कहने का मतलब इस बैंड को कहा जाता है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग बैंड बोलता है, ओवरलैपिंग बैंड बोलते हैं ना। और यहां पे एनर्जी देखा जाए इसका, तो एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, एनर्जी इंक्रीजेज, ये तो सब में होगा, समझ में आ रहा है? तो इसको ओवरलैपिंग में। और इस केस भी क्या है, ये भी क्या है आपका, ये भी फिगर किसके लिए? कंडक्टर के लिए। कंडक्टर कहे तो चालक यानी कि मेटल के लिए। तो इस तरह से आज हम लोग देखे बच्चे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि चालक के केस में। अब देखिए ये दोनों सटा हुआ है, तो इसका एनर्जी गैप क्या है? नेग्लिजिबल। यहाँ पे एनर्जी गैप क्या लिखेंगे? नेग्लिजिबल एनर्जी गैप, नगण्य ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं इसको? नगण्य ऊर्जा अंतराल। तो देखिए यहां पे सटा हुआ नगण्य, यहां तो ओवरलैप कर रहा है और आसानी से इलेक्ट्रॉन पास करेगा। तो इस तरह से आप कंडक्टर को आप दिखा सकते हैं। कंडक्टर के केस में ये दोनों ही कंडक्टर का फिगर है, मतलब ये जो बैंड है, बैंड एनर्जी जो ओवरलैप कर सकता है या फिर एक दूसरे से सिंपली क्या होता है? टच में रहता है। और इस तरह से ये लोग क्या करता है? कंडक्टिविटी को ज्यादा शो करता है। तो सभी, और यही कारण है कि जितने भी मेटल्स है वो कंडक्टर्स होते हैं, उसमें आसानी से, या चाहे हीट हो या फिर इलेक्ट्रॉन से, सब आसानी से क्या होता है? पास करता है। तो इस तरह से आज हम लोग देखें क्या चीज, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो इस तरह से आज हम लोग सीखे कि भाई कंडक्टर में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है, क्यों होता है आसानी से, यानी कि जो भी मेटल्स है उसमें करंट क्यों फ्लो करता है आसानी से। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको बहुत जगह ये काम करेगा, जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां भी आपको समझने में क्या करेगा? ये हेल्प करेगा।
तो ठीक है बच्चे, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंसुलेटर देखेंगे और सेमीकंडक्टर, दो रह गया उसको हम लोग देखेंगे। फिर आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें सबसे ज्यादा, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या बनाइएगा, जैसा पूछेगा यदि हम कंडक्टर को हीट करेंगे तो कंडक्टिविटी घटेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या बोलिएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और कौन ऐसे ठोस हैं, सॉलिड है, जिसमें मतलब या कौन सा सब्सटेंस है जो मोल्टेन स्टेट के साथ साथ आपका सॉलिड स्टेट में क्या होता है, उसमें करंट पास होता है, तो वो क्या हो जाएगा, मेटल। वो क्या हो जाएगा आपका, मेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, मेटल। और कंडक्टिविटी ऑफ मेटल किस बात पर निर्भर करता है, तो प्रति परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर करता है। तीन ऑब्जेक्टिव आपका ऐसे ही बन जाएगा। इसमें एनर्जी गैप क्या होता है, नगण्य होता है या फिर ओवरलैपिंग होता है। क्या होता है, ओवरलैपिंग। इसको ओवरलैपिंग बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग बैंड भी बोलते हैं। तो एक बैंड दूसरे पर चढ़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग बैंड। और ये भी केस किसके लिए है, ओनली कंडक्टर के लिए। किसके लिए है, कंडक्टर के लिए। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको कैसा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए, आपके बोर्ड के लिए, ठीक है, आगे की पढ़ाई के लिए भी। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।